वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज जानते हैं देवशयनी एकादशी के दिन, जिसे कि हरिशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी और नारायण एकादशी के नाम से जाना जाता है। अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन इन वस्तुओं का त्याग कर दे, इससे धन, धान्य, पुत्र पौत्रादि, स्वर्ग तथा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और इससे शत्रु का भी नाश हो जाता है। तो आइए जानेंगे इन सबों के बारे में। देवशयनी एकादशी का व्रत हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाता है। देवशयनी एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। एकादशी का व्रत हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत किया जाता है। हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से देवशयनी एकादशी का भी अपना विशेष महत्व माना गया है। देवशयनी एकादशी को बड़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जातक सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं और भगवान का कथा श्रवण करते हुए इस व्रत का पालन करते हैं। भगवान विष्णु सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाले हैं। एकादशी का व्रत एक वर्ष में कुल मिलाकर 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर मल मास हो, अधिक मास हो तो वह 2/26 एकादशी का व्रत होता है। देवशयनी एकादशी का व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में जाकर के 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और देवशयनी एकादशी के दिन से ही सभी शुभ और मांगलिक कार्य इस दिन से बंद हो जाते हैं और फिर वह 4 महीने के बाद जब देव उठनी एकादशी आती है, उस वक्त भगवान विष्णु फिर योग निद्रा से जागृत होते हैं और तब से फिर अपना कार्यभार संभालते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन ही भगवान शिव के हाथों में अपने कार्यभार को सौंपकर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। एकादशी में कहा जाता है कि इस दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। चावल ग्रहण करने से रेंगने वाली कीड़े के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके इस दिन उपवास रहें। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। आज जानेंगे कि देवशयनी एकादशी के दिन किन चीजों का त्याग करें। पहले व्रत के बारे में जानते हैं। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि 10वीं की रात्रि से ही इस व्रत के नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए रात्रि में सोना चाहिए और सवेरे उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके इस दिन स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके फिर व्रत का संकल्प मन में लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके देवशयनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। इस दिन भगवान विष्णु के शयन के लिए अच्छे प्रकार से भगवान के शयन के लिए इस दिन व्यवस्था करनी चाहिए और भगवान का विश्राम के लिए अच्छे से मंडप को सजा करके वहाँ एक चौकी लगाए। चौकी पे वस्त्र, कंबल आदि बिछा करके अच्छे से भगवान को विश्राम के लिए वहाँ सुलाया जाता है। इससे घर में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
एकादशी के दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन और कीर्तन करते हुए, रात्रि जागरण करते हुए अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके स्नान करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। गरीबों को भोजन करानी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन किन चीजों का त्याग करना चाहिए। इस दिन बिल्कुल भी इन चीजों का सेवन ना करें, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के दिन अगर आप मधुर स्वर की प्राप्ति चाहते हो, मीठी बोली चाहते हो, तो आप इस दिन गुड़ का त्याग करें। इससे मधुर स्वरों की प्राप्ति होती है। जिनको भी दीर्घ आयु अथवा पुत्र पौत्रादि की इच्छा है, उन्हें इस दिन तेल का त्याग कर देना चाहिए। इससे दीर्घायु और पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के दिन शत्रु नाश के लिए इस दिन कड़वे तेल का त्याग करें। इससे शत्रुओं का नाश होता है। शत्रु कभी परेशान नहीं कर पाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन मीठे तेल का त्याग करें। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए इस दिन पुष्पादि भोगों का त्याग करें। इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रभु शयन के दिनों में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जहाँ तक हो सके इस दिन नहीं करने चाहिए। पलंग पर इस दिन सोना भी नहीं चाहिए। भार्या का संग नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। और इस दिन शहद और दूसरों का दिया हुआ दही या भात का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन मूली, पटोल एवं बैगन आदि का भी त्याग कर देना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के दिन भूल कर भी महिलाओं का अपमान इस दिन ना करे। महिलाएं माता लक्ष्मी, माता दुर्गा का रूप मानी गई हैं। जहाँ पे महिलाओं का अपमान होता है, उससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती है और वहाँ से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। अगर माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं, जहाँ पे धन और भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। इसलिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन किसी भी महिलाओं का अपमान ना करें। इस दिन धर्म कर्म का कार्य करते रहें। किसी के ऊपर इस दिन क्रोध ना करें। किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना लाएं। अपने से बड़े और बुजुर्गों का सदा ही आदर सम्मान करें। भगवान नाम का स्मरण कीर्तन करते रहें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। देवशयनी एकादशी के दिन इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन धर्म कर्म का कार्य करते हुए दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। अगर कोई याचक आता है तो उसे खाली हाथ इस दिन नहीं भेजनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। गरीबों को भोजन करानी चाहिए। इस प्रकार से सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करें। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं देवशयनी हरिशयनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 19 जुलाई 2021 दिन सोमवार रात्रि 10:01 और देवशयनी एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को शाम 7:18 तक और पारण का समय होगा 21 जुलाई 2021 दिन बुधवार को सूर्योदय के बाद आप पारण कर सकते हैं। पारण का समय सुबह 5:39 से सुबह 8:45 तक विशेष पारण का समय होगा। इस दौरान पारण कर ले तो अत्यंत लाभकारी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।